दोस्त, अगर आपके दिल में भी बिजनेस करने का जुनून है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्त, YouTube पे बिजनेस आइडिया का भरमार पड़ा हुआ है, बट उससे कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप स्टेप ना लो। क्योंकि मैं भी अपने चैनल पे बहुत सारा ऐसे यूनिक बिजनेस आइडिया आप लोग तक पहुंचा चुका हूं, जिस वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्यार भी दिया है। बट मेरा रिक्वेस्ट आपसे बस यही है कि अगर वीडियो देखते हैं तो स्टेप ज़रूर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने स्टेप लिया कि नहीं। आज का बिजनेस इतना यूनिक होने वाला है और ख़ास करके इसका मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही यूनिक है। कभी आपने ऐसा यूनिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखा भी नहीं होगा। मैं रिसर्च करके आप लोग तक लाया हूँ, बहुत ही यूनिक है। अगर ये टेक्निक आप अपना लिए ना तो आपका बिजनेस को ग्रो होने में कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए टॉपिक के ऊपर में आते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये बिजनेस जो है कहाँ पे हो सकता है, किस लेवल में हो सकता है, क्या खर्चा आने वाला है। आज के बिजनेस जो है फूड के रिलेटेड है। बस इतना समझ जाइए, जो भी बिजनेस है बहुत ही यूनिक है। पहले हम समझते हैं इस बिजनेस को कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले आपको ऐसा सोसाइटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ पे 2-4 विंग हो। जैसे कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे 5 विंग है। मेरे बिल्डिंग में 4 फ्लोर है, तो एक फ्लोर पे 10 फ्लैट है। तो उस हिसाब से पकड़ के चलिए, एक बिन में 500 आदमी, तो 5 बिन है तो 2500 आदमी तो यहाँ पे रहते हैं। उसी तरीके से जहाँ पे आप रह रहे हैं उसी तरीके का एरिया को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप जहाँ रह रहे हैं उसके आजू बाजू में भी उस तरीके का सोसाइटी अगर है तो उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। अब आपको एक और रिसर्च करना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छा क्या चीज़ बनाते हैं। अगर आप बहुत अच्छा छोला चावल बनाते हैं, या तो आप बहुत अच्छा राजमा चावल बनाते हैं, या तो आप बहुत अच्छा कढ़ी चावल बनाते हैं, या तो आप बहुत अच्छा कोई भी मिठाई बनाते हैं, या तो कोई भी आइटम आप ले लो जो आप बहुत अच्छा बनाते हो और बहुत टेस्टी बनाते हो, उसी एक चीज़ को आपको टारगेट करना है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आपको समझाने के लिए मैं एक फूड का उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे कि आपको कढ़ी चावल बहुत अच्छे से बनाना आता है और बहुत ही टेस्टी बना लेते हो। अब आपको क्या करना है, आपने कढ़ी चावल बना लिया और भी एक आइटम कोई जो आप अच्छा बनाते हो, जैसे कि राजमा चावल। आपने चावल बनाया और कढ़ी भी बना लिया और राजमा भी बना लिया, तो हो गया ना कढ़ी चावल और राजमा चावल। दोनों चावल तो एक ही बार बनाना पड़ा आपको, आपका 2 आइटम बन गया, कढ़ी चावल और राजमा चावल। जहाँ तक आपने बना लिया, बनाने के बाद में क्या करना है, इसे किस यूनिक प्रोसेस से उस सोसाइटी में अपने बिजनेस को उतारना है मैं बताता हूँ। करना क्या है, आपको इतना बड़ा प्लास्टिक का कंटेनर को व्यवस्था करना है, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको इधर फोटो में भी दिख रहा होगा। इस तरीके का कंटेनर को आपको व्यवस्था कर लेना है, कम से कम 100-200 पीस। पहले आपको 100-200 पीस इकट्ठे लेकर के आ जाना है। अब क्या करना है, आपको इतना मटेरियल उसमें डालना है जो भी आप बनाए हो, राजमा चावल बनाए हो या छोला चावल बनाए हो या तो कढ़ी चावल बनाए हो, जो भी बनाए हो आपको उतना ही डालना है उसमें, जितना में 4-5 बाइट खूब अच्छे से आ जाए और इंसान को टेस्ट भी आ जाए, उतना आपको डालना है। और उसके ऊपर में एक बढ़िया सा आप नाम सोच लो, जो भी नाम आप रखना चाहते हो इस बिजनेस का, उस बिजनेस का नाम रख करके उसका छोटा सा एक स्टिकर छपवा लो और नीचे में कहाँ पे आपका बिजनेस स्थित है उसका एड्रेस दे दो। एड्रेस देने के बाद में आप अपना मोबाइल नंबर भी दे दीजिए।
इस तरीके से दे करके उसके ऊपर में वो स्टिकर लगा करके, और यादगार के लिए आप अपने बिजनेस को अगर जल्दी ग्रो करना चाह रहे हो तो एक और यूनिक तरीका है, जैसे कि हर लोगों के पास में चाबी का छल्ला रहता है। कोई भी अगर फ्लैट को या घर को बंद करके जा रहा है तो वो चाबी का छल्ला साथ में लेके जाएगा ही जाएगा। इस तरीके का आप यूनिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप अपने बिजनेस में। वहाँ पे आप चाबी का छल्ला में आपका कंपनी का नाम और आपका नंबर के साथ में चाबी का छल्ला बहुत ही कम दामों में बन जाता है। आप उस तरीके से भी बना करके और साथ में ये एक डब्बा और एक चाबी का छल्ला ले करके सोसाइटी में जा करके डोर टू डोर आप दीजिए और उनसे बोलिए कि सर मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, आपके सोसाइटी के आजू बाजू में ही है। अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ लगे राजमा चावल खाने का या तो कढ़ी चावल खाने का या छोला चावल खाने का, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट मैं बनाता हूँ, आप ये टेस्ट करके देख लीजिए। इस तरीके से आपको दे करके आ जाना है। अब ये बात रही कि आप सोचोगे शुरू में मैं सबको बांट रहा हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो लगता ही लगता है। बड़े बड़े कंपनी से आप उदाहरण ले सकते हैं। क्या ज़रूरत है बड़े बड़े एक्टर को करोड़ों में पैसा दे करके एडवर्टाइजमेंट कराने का। पल्स एक छोटा सा चॉकलेट है, 1 रुपये का चॉकलेट है, बट वो एक एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपया खर्च करता है। अगर वो सोचे कि 1 रुपये का टॉफ़ी मैं बना रहा हूँ और करोड़ों रुपया मैं ऐड पे खर्चा कर रहा हूँ तो मैं कैसे कमाऊँगा। बट यही तो कमाल है, जब उसका ऐड देख करके लोग उसका चीज़ को परचेज करता है तो उसका इनकम तुरंत रॉकेट के जैसा बढ़ता है। उसी तरीके से जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है। मार्केटिंग पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर जितना मार्केटिंग पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही जल्दी आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। अब होगा क्या, जब वो इंसान आपका डब्बा खोल करके जब वो टेस्ट करेगा, अगर उसको टेस्ट अच्छा लगा, अगर आप शुद्ध रूप से अच्छे तरीके से आप अगर बनाए हो और टेस्टी बनाए हो, तब वो आज नहीं तो कल अगर उसको कभी भी राजमा चावल या छोला चावल खाने का मन करेगा तो आपके पास में आएगा ही आएगा। और अगर जब उसके पास में आपका नंबर है छल्ला में, तब वो तुरंत आपको कॉल करेगा कि भाई मेरे को 1 प्लेट या 2 प्लेट पार्सल भेज दो। तब आप पार्सल का सुविधा रखो। सबसे ज़्यादा कमाई पार्सल में होगा, क्योंकि सोसाइटी वाले लोग पार्सल ही मंगाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर जोमेटो और स्विगी से भी मंगा सकते हैं। मंगाने का मंगा सकते हैं, बट अगर आपका जो मार्केटिंग का यूनिक तरीका है वो स्विगी एंड जोमेटो नहीं कर रहा है, उसको डोर टू डोर ला करके टेस्ट नहीं करवा रहा है, तो उसको टेस्ट का पता नहीं है। तो अगर आपका टेस्ट उसके जुआ पे लग गया ना, तो वो आपको ही याद करेगा और आपसे ही माल लेगा। इस तरीके से आप यूनिक मार्केटिंग करके आप देखोगे आपके बिजनेस तुरंत ग्रो होगा, क्योंकि 1-2 दिन आपका बिजनेस जमने में लग सकता है। जिस दिन से आप मार्केटिंग करना चालू करोगे तो शायद अगर 2500 से 3000 आदमी को आप टारगेट किए हो एक सोसाइटी का, उसी तरीके से आजू बाजू 1-2 और सोसाइटी है तो वहाँ पे भी जब आप टारगेट किए हो तो आप 5000 आदमी को मान ले जाए आप टारगेट किए हो, तो 100 आदमी ऐसा निकल के आएगा कि वो आपका फूड को पसंद करेगा और आपको ऑर्डर भी देगा और रिपीटेड ऑर्डर भी देगा। और धीरे धीरे देखोगे तो विदाउट इन्वेस्टमेंट में आप बहुत ही अच्छा इनकम करके जाओगे, क्योंकि ये बिजनेस है आप घर बैठे कर सकते हो। कोई भी होटल वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप रह रहे हो कि आपको पार्सल ही देना है, तो पार्सल देना है तो आप घर में बना करके पार्सल पैक करके वहाँ तक आप पहुँचा सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है। बिजनेस आइडिया को सुनने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक आप स्टेप नहीं लोगे जब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। वीडियो को देख करके स्टेप लीजिए और इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। और ऐसे ही मार्केटिंग का नए नए फंडा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आपको यूनिक मार्केटिंग फंडा ला करके देता रहूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।